प्रेमे तया चात्मारत आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यम् स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। प्रेमे तया चात्मा रता आत्मा दामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यम् स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। श्लोक का अर्थ है कि जो कृष्ण जिस गोपी को लेके चले गए थे, ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी का है। अभी तक गोपियां बोल रही थी। पिछली बार हम जो श्लोक पढ़ रहे थे वो गोपियां बोल रही थी। कभी पक्ष वाली गोपी बोल रही थी, कभी विपक्ष वाली गोपी बोल रही थी, कभी तटस्थ गोपियां बोल रही थी। अलग अलग गोपियां आके कृष्ण के चरणों को देख करके और वो गोपी का चरण को देख करके वो लोग अपनी कल्पना से कुछ न कुछ बोल रहे थे। लेकिन ये श्लोक स्पष्ट दिख रहा है कि ये श्लोक किसी गोपी का श्लोक नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है। यद्यपि लिखा नहीं है सुख उवाच, लेकिन ये जो टेंस होता है, टेंस से पता चल जाता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस से पता चल जाता है कि कौन बोल रहे हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बात से ऐसा लग रहा है इस श्लोक से कि गोपियां जो कर रही थी कोरी कल्पना नहीं थी। अगर कोरी कल्पना होती तो सुखदेव गोस्वामी नहीं बोलते। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कृष्ण ने उस गोपी के साथ रमण किया। तया मतलब उसके साथ, श्री कृष्ण ने उसके साथ रमण किया। यद्यपि वो आत्मरत है फिर भी रमण किया। आत्मरत का अर्थ पहला था कि वो जो आत्मा में रमण करे, संतुष्ट हो, जो आत्मा में ही रमण करे या आत्मा स्वभाव से जो संतुष्ट हो, ये दूसरा अर्थ था। तीसरा अर्थ था कि गोपियों यद्यपि वो उनकी अंतरंगा शक्ति जो गोपियां है वो आत्मा मतलब अंतरंगा शक्ति गोपियों में यद्यपि उनकी बहुत आसक्ति है, फिर भी वो गोपियों को त्याग करके उस गोपी के साथ उन्होंने अकेले में रमण किया। ये तीन अर्थ बताया था। आत्मा राम अखंडित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि वो आत्मा राम है फिर भी अखंडित पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से उन्होंने उस गोपी के साथ रमण किया। और फिर सुखदेव गोस्वामी ही कमेंट करते हैं कि अच्छा देखिए, मैंने जैसे कहा था जो भी ये मिस्टेक करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसमें बिल्कुल हम ये नहीं करेंगे। फिर कोई डिस्टर्ब कर उनको हम रिमूव कर रहे हैं। एक विकेट डाउन, 4 विकेट गिर गया। ठीक है। कामिनाम दर्शनम दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम्। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि देखिए हमारा ना फिर कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है जब ऐसा कोई करता है ना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इस तरह से एक गोपी के साथ रमण किया। फिर कहते कामिनाम दर्शयन दैन्यम त्रिणाम चैव दुरात्मताम। ये सुखदेव गोस्वामी का परपोट है। वो पहला जो श्लोक है, आधा श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी बोलते कृष्ण ने ऐसा किया। और इस तरफ का जो श्लोक है, आधा श्लोक, इसमें सुखदेव गोस्वामी कृष्ण क्यों करते वो उसका खुद अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी का एक्सप्लेनेशन है कृष्ण का पास टाइम के ऊपर। पिछला कृष्ण का पास टाइम है, ये उनका एक्सप्लेनेशन है। तो क्या एक्सप्लेन करते हैं सुखदेव गोस्वामी? 2 प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस
लीला का एक अर्थ, दो अर्थ करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें नेगेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव वाला लेस इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव है कि कामिनाम दर्शन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मा। जो नायक होता है, हीरो, सिनेमा में हो चाहे ड्रामा में हो, वह नायिका होती है, वो उसको कैसा अभिनय करना है, कितना दैन्य होना चाहिए, उसको नायिका के वश में हो जाते हैं। जो टॉप नायक भी नायिका के वश में हो जाते हैं, और नायिका कैसे हीरो को वश में करती है वो दिखाया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात हमने इसको बहुत शॉर्ट में खत्म कर दिया। और नेगेटिव वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? नेगेटिव ये है कि भौतिक जगत में जो कामी पुरुष होते हैं वो दैन्य, दीन हो जाते हैं, कृपण, बहुत जो कामी होते हैं, स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं, उनको बहुत नीचे जाना पड़ता है। दैन्य मतलब नीचे जाना, इतना नीचे चले जाते हैं, वो अच्छा नहीं, इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाना पड़ता है, वो कृष्ण दिखा रहे हैं। इसी तरह स्त्रीणाम चैव दुरात्मा, स्त्रियों का स्वभाव भी दिखा रहे। दुरात्मा का तो अर्थ है जिनका मन बहुत कठिन है, या फिर जिनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है। दु मतलब कठिन या खराब, और आत्मा मतलब मन अथवा बुद्धि। दूर आत्मा, दुर्बुद्धि या कठिन मन। तो ऐसा कठोर मन वाली कि किसी, या फिर दुरात्मा का अर्थ जिसका मन में किसी को वश में करके एडवांटेज लेना, उससे फायदा उठाना, ऐसा ये दो अर्थ इस लीला से सुखदेव गोस्वामी करते हैं। कैसी स्त्रियां इस जगत में किसी को वश में करते हैं, उनको लूट लेती हैं, वो दिखाया, क्योंकि कृष्ण ने सब लुटा दिया, वो दिखाया जा रहा है। या स्त्रियां कैसी दुर्बुद्धि होती है। दुर्बुद्धि कैसे दुर्बुद्धि होती है कि जड़ चर्म मांसमय शरीर वाले आदमी को भी वो अपना स्वामी मान लेते, जबकि वो स्वामी नहीं है, वो खुद मरने वाला है, उसकी चिता जलेगी लेकिन उसको स्वामी मान रही है। ये दुर्बुद्धि है। तो दो दुर्बुद्धि बताया। और पुरुष के लिए भी दैन्य बताया। दैन्य मतलब वो स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाना, आसक्त अपने आप को लुटा देना, ये अच्छा नहीं है। एक तरफ बताया ये चीज अच्छा नहीं है, और एक तरफ बताया ये अच्छा है, वो जो अभिनय करने वालों के लिए वो अच्छा है। ये एक्टिविटी जो कृष्ण करे वो अच्छा है, वो अभिनय करने वालों के लिए अच्छा है। ये दो अर्थ बताया। ये तो अब यहाँ तक हमने पढ़ा है। और अभी हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री इसका पढ़ना बाकी था। हमको पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नंबर अलग है। उनका इसका 33 नंबर, उन्होंने 34 है उनके हिसाब से नंबर। हमको बैक में जाना होगा। हाँ, इनके हिसाब से 34 है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। दो आचार्य हैं भागवतम का, एक्चुअली ऑथोरिटी दो है। एक ऑथोरिटी के हिसाब से 34 है, एक ऑथोरिटी 35 है। ओके, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तद एवं, एवं मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मतलब पिछले श्लोकों में, तद एवं गोपीनाम उक्ति भी एवं तस्याः सौभाग्य अतिशयं दर्शयित्वा स्वयमपि तम उपापादयति। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार गोपियों का, गोपियों की उक्ति के द्वारा, गोपियों के वचनों के द्वारा, तस्या, तस्या मतलब
श्री राधा देवी का सौभाग्य अतिशयम, श्री राधा देवी का अतिशय सौभाग्य वर्णन करने के बाद, सौभाग्य दर्शयित्वा दिखाने के बाद, तो गोपियों के वचनों के द्वारा श्री कृष्ण श्री राधा देवी का अत्यंत सौभाग्य, अतिशय सौभाग्य दर्शन करवाने के बाद स्वयं अभी स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी तम उपपादयति, वो भी अभी इसको और वर्णन करना चाह रहे हैं। गोपियों के मुखारविंद से श्री राधा का अतिशय सौभाग्य वर्णन करने के बाद अभी सुखदेव गोस्वामी खुद भी राधा का वर्णन कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। इस श्लोक का भूमिका होगा आत्मा रामोपि तया सह रेमे। तो पूरे श्लोक को पहले नटशेल में एक शब्द में बताते। पूरे श्लोक का जिस्ट ये है कि वो आत्मा राम है फिर भी रमण किया। आत्मा रामोपि रेमे, आत्मा राम, राम मतलब रमण करना, आत्मा राम मतलब खुद में रमण करने वाला, अभी तया सह रेमे, लेकिन उसके साथ रमण किया। जो आत्मा राम है, खुद रमण करने वाला अपने आप में, तया सहरे में उसके साथ रमण किया। तो ये था पूरा श्लोक का नटशेल, एक जिस्ट हो गया एक शब्द में। अभी इसको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। तत्र हेतु, हेतु कारण क्या है, क्यों आत्माराम होने के बाद भी उसके साथ रमण क्यों किया। तत्र हेतु, हेतु बता रहे स्वात्मा रतः तया सह शोभमानम आत्मनो रमणम यस्य स। तत्र हेतु स्वात्मरतः तया सह शोभमानम आत्मनो रमणम यस्य स। तो उसका हेतु क्या है, हेतु है स्वात्मरत। अभी हमको पीछे का कमेंट्री पूरा भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो हम लोग पढ़े थे शब्दार्थ और इसमें शब्दार्थ पूरा अलग हो रहा है, इसका व्याख्या डिफरेंटली किया जा रहा है। पीछे वाला भूल जाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन। नहीं तो आपको दो चीज एक साथ याद रखना पड़ेगा, सनातन गोस्वामी का अलग से याद रखना पड़ेगा और चक्रवर्ती, दो याद रखना होगा, नहीं तो पीछे का भूलना पड़ेगा, दोनों में से एक। तो कहते हैं तत्र हेतु स्वात्मा रता, स्वात्मा रता है। तो आत्माराम होने के बाद भी उन्होंने रमण क्यों किया, क्योंकि वो स्वात्मा रता है। स्वात्मा रता है मतलब तया सह शोभमानम आत्मनो रमणम यस्य सा। तो स्वात्मा का अर्थ है जो राधा के साथ शोभमानम, जो राधा के साथ जो शोभमानम का अर्थ है, शोभमान मतलब जो राधा के साथ जो हमेशा सुंदर दिखते हैं, जो राधा के साथ खड़े होने पर सुंदर दिखते हैं जो कृष्ण, वो शोभमानम आत्मनो रमणम यस्य स। तो राधा के साथ जब वो रहते हैं तो सुंदर दिखते हैं, वो आत्मनो रमणम यस्य स, वो व्यक्ति, वो चात्मरत है। स्वात्मरत का अर्थ ये हुआ कि जो हमेशा राधा के साथ सुंदर दिखते हैं और उसी में वो आनंद लेते हैं। राधा के साथ सुंदर दिखते हैं और उसी में आनंद लेते हैं, वो है आत्मरत। ये आत्मरत का अर्थ हुआ। उसका कारण यही है कि, तो हेतु ये हो गया। हेतु क्या है कि राधा के साथ वो हमेशा रहते हैं और सुंदर रहते हैं, उसी में उनको आनंद आता है, इसलिए वो उनके साथ रमण किए।
आगे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। आत्मा राम तायाम तथा सुखम न तस्य भवत। आत्मा रामतायाम तथा सुखम न तस्य भवेत् यथा तया सरमण इत्यर्थ। कहते हैं कि आत्माराम आत्माराम वाला जो उनका जो आत्माराम वाला जो उनका स्वरूप है, आत्माराम वाला, उसमें उतना सुख नहीं होता है जितना सुख उसके साथ रमण करने में होता है। ये अर्थ है। तो रे में तया च आत्मा रथ आत्मा रामोपि अखंडित। रे में तया च आत्मा रथ आत्मा रामोपि अखंडित। ये कहते हैं यद्यपि वो आत्मा राम है, लेकिन वो जब राधा के साथ रहते हैं तो उनको ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा वो सुंदर दिखते हैं, ज्यादा आनंद, आत्मा राम से भी ज्यादा आनंद उनको इसमें है, राधा के साथ रमण के, इसलिए उन्होंने उसके साथ रमण किया। तो 3 बार एक्चुअली रमण शब्द आया अगर देखेंगे तो। एक बार रे में मतलब उनके साथ रमण किया, और एक बार आत्मा रथ है मतलब आत्मा में वो रथ है, मतलब अपनी अंतरंगा शक्ति से रमण करने वाले। और एक बार आत्मा रामो भी अखंडित, तो आत्मा 3 बार रमण शब्द आया। तो इसलिए 3 बार का ऐसा अर्थ निकाला गया कि जो उसके साथ रमण करने में जो ज्यादा सुंदर और ज्यादा आनंद पाते हैं, वो आत्माराम होने के बाद भी उनके साथ रमण किया। ये अर्थ हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे। आत्मरथ इति पाठ। अच्छा, तो ये जो आत्मरथ हैं, और किसी किसी भागवतम की वर्जन में स्वात्मरथ शब्द आया है। तो स्वात्मरथ शब्द को चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया। अभी चात्मरथ कहीं लिखा है चात्मरथ, कहीं लिखा है स्वात्मरथ। दो 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 वर्जन भागवतम का हम लोग से मिला है, हम लोग को परंपरा से। तो दोनों का अर्थ बता रहे हैं। स्वात्मरथ का अर्थ ये बताया, अभी चात्मरथ का अर्थ बताते हैं। चात्मरथ इति पाठे आत्मा राम शब्देन पौनरुक्तया अपाद एवं व्याख्येयम् च एव अर्थे। कहते हैं कि चात्मरथ होने से, अगर हम चात्मरथ शब्द स्वीकार करते हैं, तो उसका मतलब है कि आत्माराम शब्द एक ही श्लोक में 2 बार आ गया। पौनरुक्त्या पादेवम व्याख्येयम्, इसलिए उसका दूसरा अर्थ निकालना पड़ेगा। आत्माराम कभी एक शब्द 2 बार आता है तो बहुत सारे उसमें रूल लग जाते हैं, संस्कृत के ग्रामर के रूल लग जाते हैं। एक शब्द अगर 2 बार आता है तो बहुत सारे रूल लग जाते हैं। एक ग्रामर का रूल बता रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर। वो कहते हैं इसका अर्थ ये होगा कि तयेव सह आत्मना यत्नेन रतम रमणम यस्य स। तो वो कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा, चात्मरथ। तो चात्मत का रथ का होगा तयेव सह, उसके ही साथ, राधा के ही साथ, सह आत्मना, आत्मना आत्मना मतलब आत्मा, आत्मा से यत्न पूर्वक, तो बहुत यत्न पूर्वक उसके ही साथ रतम, जो रथ है, जो रमण करते हैं, उसके साथ बहुत यत्न पूर्वक रमण करते रहते हैं वो, तो च आत्मरथ, ये का अर्थ हुआ। जो हमेशा राधा के साथ रमण में लगे रहते हैं, वो च आत्मरथ हो गया। तो आत्मा शब्द का क्या क्या अर्थ होता है? आत्मा शब्द का अर्थ बता रहे चक्रवर्ती ठाकुर
आत्मा का अर्थ यत्न, आत्मा का अर्थ धृति मतलब धैर्य, आत्मा का अर्थ बुद्धि। तो आत्मा का धैर्य, बुद्धि और यत्न, तीन अर्थ में आत्मा शब्द का किति अमर। अमर कोश नाम का जो डिक्शनरी है, संस्कृत का सबसे प्राचीन, पुरातन और ऑथेंटिक और सबसे बड़ा डिक्शनरी है, उसका नाम है अमर, अमर कोश। तो इसलिए हमारे आचार्य जब भी कुछ लिखते हैं तो अमर कोश से कोट करते हैं कि हम ये अर्थ कहाँ से निकाला है। मनमानी कोई अर्थ नहीं कर सकता है संस्कृत का। अर्थ बहुत है, एक एक श्लोक का, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक एक श्लोक का बहुत अर्थ होता है, लेकिन अर्थ अपनी मनमानी ढंग से नहीं होगा, उसका रूल है अर्थ बनाने का। तो एक अर्थ हुआ अमर कोश में आत्मा शब्द का तीन अर्थ बताया, यत्न पूर्वक, धैर्य पूर्वक और बुद्धि पूर्वक। तो कृष्ण ने जो यत्न पूर्वक हमेशा रमण करते वो आत्मरथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मा रहमतायाम तादृश सुख लाभ अभावाद एव यावान यत्न इति भावा। कहते हैं कि उनका जो आत्माराम वाला स्वरूप है, उस स्वरूप में उसके द्वारा आत्माराम वाला उनका जो स्वभाव स्वरूप, आत्मारामता में उनको उतना सुख लाभ होता है, तादृश सुख लाभ अभाव, उसमें उतना सुख नहीं मिलता है, आत्मारामता में उतना सुख नहीं मिलता है। इसलिए वो यत्न करके उनके साथ रमण करते, हमेशा उसमें से आनंद लेते हैं। इसलिए च आत्मरत सब किया हुआ अर्थ। ननु तर्हि तस्या पूर्णत्वं प्रसक्तम अत आह। ननु तर्हि तस्या, तो फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? तो फिर, तर्हि मतलब तो फिर तस्याः पूर्णत्वं प्रसक्तम अत आह अखंडित। तो कहते हैं कि उसका मतलब कृष्ण पूर्ण नहीं है क्या? मतलब उसके बिना उनका आनंद कम हो जा रहा है, आत्माराम में उनका आनंद कम है और उसके साथ रमण करने में आनंद उनको ज्यादा मिल रहा है, इसलिए उनको प्रयास करना पड़ता है। तो ननो, तो फिर क्या उनके साथ होने से पूर्ण होते हैं, नहीं तो पूर्ण नहीं होते, नहीं तो भगवान अपूर्ण होते हैं क्या? ये प्रश्न है। तो क्या भगवान अपूर्ण है उनके बिना, या परम ब्रह्म तो पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण आनंदमय होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए आनंद के लिए। कहते हैं अखंडित, अखंडित तदपि पूर्ण एव न तो खंडित। तर्हि तस्याः तस्याः पूर्णत्वं प्रसक्तम अतः अखंडित तदपि पूर्ण एव न तो खंडित। कहते हैं कि पूर्ण एव न तो खंडित, मतलब भगवान उनके प्रति पूर्ण रूप से आसक्त है, पूर्ण रूप से आत्मा रामों की अखंडित, पूर्ण रूप से वो आसक्त है उसके साथ, अपूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से। तो ये मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया, आगे पढ़ रहा हूँ फिर बाद में बताता हूँ। लादिनी सत्तित्वेन स्वरूप भूतत्यादिति भाव, क्योंकि लादिनी शक्ति है,
वो भगवान की लादिनी शक्ति है। तो लादिनी शक्ति है मतलब उनकी स्वरूप शक्ति है, श्री कृष्ण की वो स्वरूप शक्ति है। तो स्वरूप शक्ति के बिना तो अपूर्ण हो गई। स्वरूप शक्ति के साथ रहना वो कोई दोष नहीं है, स्वरूप शक्ति में आसक्त होना कोई दोष नहीं है। और स्वरूप शक्ति के बिना तो अधूरा होना ही है किसी को भी। तो उनकी स्वरूप शक्ति है, इति भाव, ये कहने का अर्थ है। तो लादिनी शक्तित्वे अपि सर्वालाद सारो ये प्रेम तस्यापि परमावधिर्यो महाभाव तद्रूपत्वादेव हेतु भगवत आत्मारामत्वेन लाद मात्र रमादपि आह्लादे रमादपि लादे महासारभूतया सह रमणस्य अधिक्यम् अस्त्येव यदुक्तं तन्त्रे लादिनी या महाशक्ति सर्वशक्ति वर्यसी तत्सारभूताराधयमिति महाभाव स्वरूपे गुणे अति वर्यसी तिश्च ततश्च आत्मानं विद्यास्मात् परतः स्वात्म रतो अपि अखंडिता पूर्ण एव में इति अन्वय। तो कह रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण उनकी जो लादिनी शक्ति है उसके साथ आसक्त हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं हमेशा। ये कोई दोष नहीं है, उसमें उनको ज्यादा आनंद मिल रहा है आत्माराम से। तो कैसे? तो उसका बोलते हैं कि भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है। मैं थोड़ा अभी डिटेल में जाना पड़ेगा समझाने के लिए। भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है। जैसे भगवान का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। ठीक है, भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद। इससे ही भगवान बने, मतलब 3 शक्ति से भगवान मतलब सच्चित आनंद विग्रह। उनका जो विग्रह है, उनका जो स्वरूप है वो सत चित आनंद है। ये उनका स्वरूप है। जैसे हम लोग मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये हम लोग का स्वरूप है, हमारा शरीर का। हम लोग अभी अपने आप को शरीर मान रहे हैं। इसी प्रकार भगवान का स्वरूप है सचित आनंद। सत का मतलब है नित्य अस्तित्व, जो नित्य सत्ता है। सत, सत मतलब सत्ता। कैसी सत्ता? नित्य सत्ता। चित, चित मतलब चिन्मय। चिन्मय मतलब जो जिसको अनुभव होता है, जो फील करते हैं, सेंस होता है, उसको चिन्मय कहते हैं। ज्ञानमय, चिन्मय। और सचित आनंद, और एक आनंद। आनंद मतलब आनंद। ये 3 है। वे 3 भगवान का स्वरूप शक्ति है। सत से संदिनी शक्ति, चित से संवित शक्ति और आनंद से लादिनी शक्ति। तो भगवान 3 शक्तियों से बने, संदिनी शक्ति, संवित शक्ति, लादिनी शक्ति। 3 शक्ति से भगवान का स्वरूप बना हुआ है। लादिनी मतलब आनंद देने वाली शक्ति। तो भगवान के अंदर जो आनंद देने वाली शक्ति है, वो शक्ति, जो भगवान के अंदर जो आनंद देने वाली एक शक्ति है, भगवान के अंदर ही है आनंद देने वाली, वो जो शक्ति है, वो शक्ति जब भक्तों के अंदर वो लादिनी शक्ति काम करती है, भगवान के अंदर जो लादिनी शक्ति है, जो आनंद वाली शक्ति है, वो आनंद वाली शक्ति क्या करती है? वो भगवान को आनंद देती है। कैसे आनंद देती है? जो भक्त लोग जब उनकी सेवा करते हैं तो उससे भगवान को आनंद मिलता है, या भगवान अपने भक्त की सेवा करते तब तो उनको आनंद मिलता है। दोनों प्रकार से तो ये आनंद दायिनी शक्ति का काम है। अब ये आनंद बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जो भक्त जितना प्रेम ज्यादा करेगा उतना भगवान को भी आनंद ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए जो प्रेम भक्ति है वो कहते लादिनी का सार है। लादिनी शक्ति तो भी सरलद सारो या प्रेमा। प्रेम भक्ति है, जो दास्य प्रेम है, जो भगवान को प्रेम करते हैं जो भक्त, वो आनंद लादिनी शक्ति का सार है, एसेंस है। लादिनी शक्ति का सार क्या है? प्रेम है।
क्योंकि प्रेम में ही आनंद आता है। लादिनी शक्ति का सार प्रेम है, और प्रेम भक्ति करने वाले में प्रेम का भी सार है महाभाव। प्रेम परमावधि, प्रेम की अवधि है महाभाव। तो प्रेम में भी जब महाभाव होता है, प्रेम के अंदर प्रेम का भी गाढ़ता, और क्या बोलते हैं, प्रेम का भी जो डिग्री है, उसका जो उनका जो गाढ़ता है, गाढ़ता बढ़ते जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रेम जब होगा तो महाभाव होगा किसी के हृदय में। हाँ, भाव आएगा और महाभाव आएगा, तो वो सबसे ज्यादा प्रेम है, उसमें सबसे ज्यादा आनंद होता है। तो अभी इसलिए लादिनी शक्तित्वेपि सर्व आह्लादशारो यह प्रेम, लादिनी शक्ति से भी जो प्रेम है उसमें ज्यादा आनंद है। और तस्यापि परमावधि, उसका भी परम अवधि, अवधि मतलब सीमा। तो लादिनी प्रेम का भी सीमा क्या है, महाभाव। तद रूपत्वाद एवं हेतुर भगवत आत्मारामत्वेन लाद मात्र रमाद अपि लादे महासारभूतया स रमणस्य अधिकम एव यदुक्तम। कहते हैं कि कह रहे कि इधर आत्माराम मतलब लादिनी शक्ति का आनंद, वो आत्माराम है। श्री कृष्ण आत्माराम मतलब लादिनी शक्ति से आनंद ले रहे, वो आत्माराम है। लेकिन उससे ऊपर आनंद होगा जब प्रेमी भक्त का आनंद से और ज्यादा आनंद होगा, और उससे ज्यादा आनंद होगा जब महाभाव वाला भक्त भगवान को, उससे भी ज्यादा आनंद होगा। ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए तो रमादपि आह्लादे महासारभूतया, तो कहते रमा, रमा मतलब आनंद देने वाली शक्ति भगवान की, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी भगवान को आनंद देती है। आत्मा रामत्वेन आह्लाद मात्र रमादपि आह्लादे महासारभूतया। तो रमा लक्ष्मी देवी की भी वो सारा, लक्ष्मी देवी का भी जो है आनंद, उसका भी सार है राधा। उसके लिए, इसलिए उनको रमण से अधिकम, उससे भी ज्यादा अधिक आनंद कृष्ण को मिल रहा है। लक्ष्मी देवी से भी ज्यादा आनंद उनको गोपियों के साथ रमण करने में मिल रहा है, क्योंकि वो लादिनी शक्ति के सार का प्रेम है, प्रेम का अवधि है महाभाव। महाभाव वाली गोपियां हैं, गोपियों के अंदर जो भक्ति है, जो भाव है, जो प्रेम है, वो लक्ष्मी देवी से भी बहुत अधिक प्रेम उनके अंदर है। उनका प्रेम बहुत ऊंचे स्तर का प्रेम है, इसलिए वहां पर आनंद कृष्ण को ज्यादा मिल रहा है। तो ये बात एक शास्त्र से कोट करके चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक यहाँ पर कोट कर रहे हैं। ये श्लोक श्लोक बोल के मैं मुझे लग रहा है आज 8 बजे एंड करेंगे, उसके बाद हम लोग कल फिर आगे बढ़ेंगे। श्लोक है, आप लोग श्लोक देख सकते हैं। ये राधा की महिमा इस श्लोक में इसी शास्त्र से दिया हुआ है। श्लोक कहते हैं, लादिनी या महाशक्ति सर्वशक्ति वर्यसी। लादिनी जो महाशक्ति है, लादिनी मतलब महाशक्ति है, जो संधिनी संबित और लादिनी, लादिनी महाशक्ति है। सर्वशक्ति वर्यसी, जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं, उस सब शक्तियों में से लादिनी शक्ति सबसे ऊपर है, क्योंकि वो भगवान को आनंद देती है और भक्तों को भी आनंद देती है। तत्सारभूता राधेयम् इति, तो वो लादिनी शक्ति की सारभूता राधेयम, ये राधा है, अयम राधा, ये जो राधा है वो लादिनी शक्ति की सार है। एक श्लोक था, दूसरा श्लोक फिर आ रहा है, सेकंड श्लोक। महाभाव स्वरूपेयम
गुणे रति वरीयसी। ये दूसरा श्लोक है। ये श्लोक में कहते हैं कि महाभाव स्वरूपायम गुणे रति वरीयसी। ये जो राधा है वो महाभाव स्वरूपा है। महाभाव लादि महाभाव स्वरूपा है। गुणे अति वरीयसी, गुणों में अति अति वरीयसी, बहुत श्रेष्ठ गुण वाली है। इति ततश्च आत्मा रामोपि तयाश स्वा आत्मरत। इति इस प्रकार, ततश्च फिर भी, आत्मा रामोपि यद्यपि वो आत्मा राम है, मतलब लादिनी शक्ति से ऐसे उनको आनंद मिलता रहता है। आत्मा रामोपि फिर भी, तयास उसके साथ, लादिनी शक्ति की जो सारभूता श्री राधा है उसके साथ स्व आत्मरत, हाँ, अपने यत्न करके उनके साथ रमण करते हैं। स्वात्मरतो अभी अखंडित, फिर भी उसके साथ आनंद करते हैं, फिर भी अखंडित है। अभी अखंडित, फिर भी अखंडित है भगवान, मतलब पूर्ण एवरे में पूर्ण रूप से रमण करते हैं। इति अन्वय, ये अर्थ हुआ। इतना श्लोक का पूरा अर्थ इतना समय में उन्होंने कंप्लीट किया। अभी आगे तात्पर्य बोलेंगे। तेन च भगवत तत्वान अभिज्ञान प्राकृत विवेकिनाम, ये फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हम अभी रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कोई प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो 8 बज के एंड करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो लोग जिन्होंने गीता सेमिनार का रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो लोग सब, जिन्होंने जिन्होंने जिसको जिसको रजिस्ट्रेशन करवाया, वो लोग अपने अपने लोगों को बता दीजिएगा कि आप लोग को 3 कार्य करना है। क्या क्या 3 कार्य करना है? 1 नंबर, हम जितने भी वीडियो थे सबका लिंक ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, तो अगर उनका मिस हुआ है तो सब देख लेंगे दोबारा। अगर सब ने सब अटेंड किया है तो उनको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे और भी कुछ गिफ्ट भी मिलेगा। और दूसरा नंबर, उनको सबको क्विज करना है। 5 सेशन का क्विज सब लोग कर लेंगे, फिर से क्विज का लिंक भी डाल देंगे। अगर नहीं किया तो दोबारा करना है। और 3 नंबर, एक फॉर्म हम लोग छोड़ेंगे गूगल का, वो फॉर्म सबको फिलअप करना है। वो फॉर्म के आधार पे सर्टिफिकेट इश्यू होगा। तो ये 3 चीज आप लोग सब अपने अपने जिनको जिनको प्रचार किए हैं उनको फोन करना है पर्सनली, खाली मैसेज डालने से नहीं होगा। सबको